जाते हैं तो हमें अपने घर बनवाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से भूकंप का पूर्वानुमान लगाकर भूकंप से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। देखिए, जो भूकंप शुरुआत होती है वो ज़मीन के अंदर से होती है। भूकंप की शुरुआत ज़मीन के अंदर जिस स्थान से होती है उसे हम मूल मतलब होता है फोकस, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम भूकंप मूल या फोकस करते हैं। ये ज़मीन के अंदर होता है और सबसे पहले भूकंप जो ज़मीन पर जहाँ टकराता है उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र सरफेस पर पाया जाता है जबकि फोकस ज़मीन के अंदर रहता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ये भूकंप क्यों उत्पन्न होता है ये आगे समझाएंगे। तो ये हो गया इसका फोकस और ये ऊपर ज़मीन है, यहाँ छोटिया खड़ी है, ये छोटुआ खड़ा है, ये सब मिलने आया था सब, तब तक भूकंप आ गया और दोनों के बीच में जाके टकराया भूकंप। तो ये जगह हो गया ईपी सेंटर अधिकेंद्र। यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इसके जैसे जैसे इस एरिया से दूर जाते जाएंगे नुकसान थोड़ा सा घटते जाएगा। अब नेपाल में आया था जो भूकंप, उसका ईपी सेंटर नेपाल में था और यूपी बिहार उससे सटे थे, इंडिया का नॉर्थ इंडिया का ऊपर एरिया, उसको भी हिला दिया, लेकिन नेपाल को तो तबाह ही कर दिया। तो कहेगा सबसे ज़्यादा क्षति कहाँ होती है, तो ठीक ईपी सेंटर के पास। ईपी सेंटर से सर्किल में दूर जाते जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता घट जाती है। अब जो भूकंप इतना हिला क्यों देता है, तो भूकंप की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ये प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है यही पृथ्वी को हिला देती है और ये तरंग के रूप में निकलती है, वेव के रूप में। इसमें 3 तरह के तरंग निकलते हैं। पी सबसे पहले पहुंचेगा इसलिए प्राइमरी नाम दे दिया गया, एस सेकेंडरी सेकंड में पहुंचा और लास्ट में पहुंचा एल तरंग, इसे लव तरंग कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एचडी लव ने किया था। तो भूकंप से निकलने वाले कुल 3 तरंग होते हैं। अब इसमें कई चीजें आपको समझना पड़ेगा, किसका आयाम ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, किसकी स्पीड ज्यादा, किसका घनत्व, मतलब हर चीज को समझिए आप। देखिए, प्राइमरी वेव का जो स्पीड होता है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर चली जाती है। और जो सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे होती है उसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और जो लव तरंगे होती हैं, एल तरंग, उसकी जो स्पीड होती है वो 1.5 किलोमीटर होती है। अब नुकसान सबसे ज्यादा इसी से होता है जिसका स्पीड कम होता है और सबसे कम नुकसान प्राइमरी से होता है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। क्षति इससे सबसे कम होता है, इससे क्षति सबसे ज्यादा होता है। ये तो बीच वाला है तो बीच में रहेगा। अब आपके मन में आएगा इससे सबसे तेज है तो सबसे ज्यादा क्षति करना चाहिए। इसको नॉर्मल भाषा में समझिए। आप जब किसी से दिल लगाते हैं तो अगर मान लीजिए किसी से आप दिल लगाने गए और बहुत हाई स्पीड में दिल लग गया, एक के बार मुलाकात हुआ, तुरंत फ़ोन नंबर मिल गया, 1-2 दिन बात हुआ, बहुत अच्छा, तब तक आप देखें कि ले भाई साहब 2 बजे रतिया कि उसका मोबाइल बिजी आ रहा है, तो आपको एगो क्षति होगा ना, बहुत तकलीफ होगा। लेकिन इससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, कहेंगे 2 दिन तो हुआ था मिलते हुए, जाओ जाओ, तो इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर उसके आने की स्पीड, जिससे दिल लगा रहे हैं, उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, धीरे धीरे आएगा। मान के चलिए कि एक थोड़ा सा पीछा किए, घर कहाँ है, भाई क्या करता है, ये क्या करता है, 2-3 महीना का समय लग गया, अब बड़ी मुश्किल से नंबर मिला और 2-3 महीना बात हो गया, तब जाके पता चला ससुरा दूसरे से फसल है, तो इसके तुलना में इसमें क्षति ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपने ज़्यादा वक्त दिया है, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से आप आगे बढ़े थे, तो तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होगा दिल टूटने पर। अब बात करते हैं लव। 90 से पता है लव, इसकी स्पीड सबसे कम है। अब कल्पना कीजिए कि आप मैट्रिक साथ में पढ़े थे, देखते थे इधर से उधर, बात नहीं कर पाते थे, फिर इंटर भी साथ पढ़े थे, इंटर पास हो गए तो दोनों लोग तैयारी करने निकले लोग कि हम लोग तैयारी किया जाएगा। 2-3 साल का लंबा मेहनत हुआ, तब जाके आप दोनों लोग में बात बनी, बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़े लोग, और उसके बाद 1-2-3 साल ऐसे आप लोग में दोस्ती आगे बढ़ी और तब तक पता चला किसी दूसरे के मोटरसाइकिल पे आप घूमते देख लिए, तब जो मारेगा क्षति ना, भयानक क्षति होगा, एकदम लाइफ खराब कर देता है। यही सब गाना सुनता है सब, जग सुना सुना लागे, अरे बकलवा सब। सबसे भयानक क्षति एल तरंग से होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लव। हालांकि इसकी वैज्ञानिक का नाम था लव, एचडी लव। अब समझ में आ गया ना, तो जितनी धीरे स्पीड आएगा उतने ज़्यादा क्षति होगा। तो वही अच्छा है जो पहले लात खा गया और उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, और जिनको एल तरंग मारता है ना बेचारा सुसाइड कर लेता है, बकलोल होता है सब। अरे कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। इस सब में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब सेकेंडरी चीज़ है लाइफ के। तो आप स्पीड समझ गए, जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा, आओ सनम जाओ सनम, कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे आएगा तो जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा।